हाँ, शुरू किया जाए। तो क्या पिछली क्लास में हमारे आपके बीच में चर्चाएं चल रही थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि रिएक्टेंट जितने भी हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक कॉमन प्रोडक्ट बनाते थे। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने बताया था रिएक्टेंट सिंगल रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया था। एक तो मैंने डिवाइड किया था थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब हीट दे करके, टेम्परेचर दे करके रिएक्टेंट को हम तोड़ रहे थे, तब उसे क्या कह रहे थे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे थे। दूसरा मैंने बताया था फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब जब सनलाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, लाइट के द्वारा किसी लार्ज सबस्टेंस को ब्रेक कर रहे थे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तब उसे हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते थे। इसके भी एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। और तीसरा मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में मैंने क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हम किसी रिएक्टेंट को दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तब उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कह रहे थे। जैसे मैंने बताया था NaCl ले लीजिए, पानी में घोल करके इलेक्ट्रोड लगा करके करंट पास करें तो सोडियम और क्लोरीन गैस हमको मिल रही थी, 2 प्रोडक्ट बन रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा। आज हम बताने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो एक रिएक्टेंट जो रहता है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है दूसरे रिएक्टेंट के कंपेयर में। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले रिएक्टेंट को उसके स्थान से हटा देता है, तब उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जैसे हमने जिंक ले लिया, Zn ले लिया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ में CuSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये एक्वस होता है, ये कैसा है, एक्वस। और CuSO4 के कारण सोल्यूशन कैसा होता है, डीप ब्लू होता है। कैसा होता है, डीप ब्लू होता है। और डीप ब्लू भी किसके कारण आता है, CO2+ आयन के कारण आता है, क्योंकि CuSO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो CO2+ और SO4 बनते हैं। जैसे सपोज करिए ये CuSO4 है, अगर जो हम इसको ब्रेक करेंगे तो कॉपर 2+ बनेगा और प्लस SO4 बनते हैं। तो इसके कारण सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का आता है। तो क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर आता है एक्वस मीडियम में, वो किसके कारण आता है, तो CO2+ के कारण आता है। अब देखा जाए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या काम करता है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है। जिंक कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है और कॉपर के स्थान पर क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो रिएक्शन आपकी क्या बन जाएगी, ZnSO4 बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा, कॉपर। तो कॉपर यहाँ से रिएक्शन से अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो अगर कोई एक रिएक्टेंट इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है, दूसरा रिएक्टेंट कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव जो रिएक्टेंट होता है उसको अधिक रिएक्टिव रिएक्टेंट उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए Fe को देखा जाए, यहाँ पर हमने ले लिया Fe और प्लस किसके साथ में रिएक्शन हो रही है,
CuSO4 के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर Fe ज़्यादा रिएक्टिव होती है कॉपर की तुलना में, इसलिए कॉपर को ये अलग कर देता है। तो क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है और प्लस Cu अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट, तो लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट के द्वारा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। दूसरी बात देखा जाए, ZnSO4 का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने बताया ब्लू कलर का है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है। और कॉपर मेटल कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है। आयरन मेटल CuSO4 ब्लू कलर, FeSO4 फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और कॉपर मेटल है। दूसरी बात देखा जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हमने किया। सिंगल में क्या होता है, केवल एक रिएक्टेंट ही दूसरे को अलग कर रहा है, तो इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को उसके स्थान से अलग कर देता है तब उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखा जाए डबल, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें एक सबस्टेंस डिस्प्लेस नहीं होता है, दोनों सब रिएक्टेंट अपने अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे Na2SO4 देखा जाए, पहला एग्जाम्पल देखा जाए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये Na2SO4 के देखा जाए, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, BaCl2। BaCl2 को क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखा जाए Na Ba को रिप्लेस करता है और Ba Na को रिप्लेस करता है, मतलब दोनों अपने अपने स्थान से अलग हो रहे हैं। मतलब Na के स्थान पर क्या आ रहा है, Ba आ रहा है, और Ba के स्थान पर क्या आ रहा है, Na आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों अपने अपने स्थान से हट रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, देखिए क्या बना, जब ये Na को अलग कर देगा तब क्या बन जाएगा, सुनिए, या Ba Na को अलग कर देता है तो यहाँ पर क्या बना, BaSO4 बना। इसे क्या कहते हैं, बैरियम सल्फेट कहते हैं। और जब Na को अलग कर देगा तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। एक चीज़ और देखा जाए, तुमको मैंने बताया है ये कैसे फार्मूला बना, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने कहा Na2SO4 है, ये कैसे फार्मूला बना इसके बारे में थोड़ा सा समझें। Na की वैलेंसी कितनी होती है, 1+ में होती है, 1+ में होती है, 1+ होती है। और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2- में होती है। और जब कोई फार्मूला बनता है तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है, SO4 की वैलेंसी Na के साथ लग जाएगी, Na की वैलेंसी SO4 के साथ लग जाती है, तो क्या बन जाएगा, Na2। और 1 लिखा नहीं जाता है तो SO4 हमने केवल लिख दिया, तो फार्मूला क्या बन गया, Na2SO4 बन गया। अगर जो हम यहाँ पर देखें BaSO4 के बारे में, अब BaSO4 के बारे में अगर जो हम देखें कैसे BaSO4 बना, तो देखो कैसे बनता है BaSO4। Ba की वैलेंसी कितनी होती है, Ba की बैरियम की वैलेंसी 2+ होती है, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, 2- होती है।
जब या कंपाउंड बनेगा, फार्मूला बनेगा तो वैलेंसी इंटरचेंज हो जाती हैं। जब बराबर बराबर वैलेंसी होती हैं तो लिखी नहीं जाती हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, BaSO4, क्योंकि 2 प्लस है और 2 माइनस है। तो जब बराबर बराबर बैलेंसी होती है तो हम नहीं लिखते हैं, तो BaSO4 हो गया। इसी प्रकार से अगर जो NaCl की हम बात करें तो Na की बैलेंसी कितनी होती है, अभी मैंने बताया 1 प्लस होती है। Cl की क्या होती है, 1 माइनस होती है। जब फार्मूला बनाते हैं तो बैलेंसी इंटरचेंज हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, NaCl। बराबर बराबर बैलेंसी होती है तो लिखी नहीं जाती है, अभी अभी मैंने तुमको बताया है। तो इस प्रकार से ये जो मैंने बताई रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसमें Na भी अपने स्थान से हट रहा है और Ba भी अपने स्थान से हट रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो हम दूसरी रिएक्शन देखें, जैसे AgNO3, दूसरी रिएक्शन AgNO3, AgNO3 को क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। NaBr को क्या कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर Na किसको डिस्प्लेस करेगा, Ag को रिप्लेस करेगा, और Ag किसको करता है, Na को करता है। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बनेगा NaNO3, NaNO3 बनता है। इसे क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। और प्लस क्या बन जाएगा, AgBr बन जाता है, AgBr बन जाता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है। अब देखा जाए, नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों में अंतर होता है। देखा जाए क्या होता है, अगर जो NO2 लिखा होता है तो इसे क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। और अगर जो NO3 लिखा है तब उसे क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट कहा जाता है। तो नाइट्राइट का फार्मूला अलग है, नाइट्रेट का अलग है। अगर जो NO2 लिखा है तो उसे क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। और NO3 लिखा है तब उसे क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। तो नाइट्राइट अलग है, नाइट्रेट अलग है, दोनों बातें तुम्हें ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ पर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, कहाँ पर, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए Ag भी अपने स्थान से हट रहा है, Na भी हट रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये दो एग्जाम्पल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये दो एग्जाम्पल दोनों आपके सामने हैं। बात समझे। आगे देखा जाए, आगे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, सुनो। जैसे पार्टी में आप जाते हो, खाना अच्छा बना, स्पाइसी है, चटपटा है, और खूब कस के आपने खाना खा लिया। अब क्या होने लगी, पेट के अंदर एसिडिटी बनने लगी। और जब एसिडिटी बनने लगती है तो आप बेचैन हो जाओगे, क्योंकि खट्टी डकारें आती हैं, क्योंकि एसिड वहाँ पर ज़्यादा बनने लगा है। अब क्या करते हैं, हम एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए इनो वगैरह लेते हैं या डाइजीन वगैरह हम लेते हैं। इनो और डाइजीन में क्या होता है, बेस होते हैं। जब आप बेस लोगे और अंदर क्या है, एसिड है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट क्या करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। और साल्ट पर न तो एसिड होता है न बेस होता है।
तो एसिड आपका ख़त्म हो गया। तो जब एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है तो साल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो मैंने क्या बताया, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तुम्हें मैंने बताया, एसिडिटी जब पेट के अंदर स्टार्ट हो जाती है, स्टोमक के अंदर एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है तो खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो आप इनो लेते हो और इनो में क्या होता है? बेस होता है, और स्टोमक के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। देखा जाए एग्जाम्पल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH मैंने ले लिया। ये NaOH क्या होता है? बेस होता है। और एसिड आपने ले लिया, एसिड ले लीजिए, चाहे HNO3 ले लीजिए, ये HNO3 ले लीजिए, या HCl ले लीजिए। तो ये क्या है? एसिड है, एसिड। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा NaNO3 बन जाएगा। NaNO3 ये क्या होता है? साल्ट होता है। और प्लस क्या बन जाएगा? AKHA और OHA मिल करके क्या बना देंगे? H2O बन जाएगा, वाटर। तो ये क्या बन गया? वाटर। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। या दूसरी रिएक्शन देखा जाए, जैसे मान लेते हैं ये NaOH है, NaOH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। ये क्या है? बेस है। ये बेस मैंने बना दिया, ये एसिड है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, नमक बन गया। तो ये क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है। और प्लस HA और OHA मिल करके क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। ये क्या है? वाटर। ये वाटर है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तुमसे पूछी जा सकती है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट और वाटर बनता है। तब इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे देखा जाए क्या होता है, आगे देखा जाए ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखा जाए, ऐड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ऐड ऑफ ऑक्सीजन या ऐड ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या तो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो या कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हो रहा हो, और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया, फिर से सुनिए। ऑक्सीडेशन की जस्ट अपोजिट डेफिनेशन किसकी होती है? रिडक्शन की होती है। तो ये चीज़ें जो हम बताने जा रहे हैं, जहाँ ओनली अभी हमने बताया है, मत भूलना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब पहला पॉइंट, ये ऐड ऑफ O2, ऑक्सीजन का ऐड हो। या दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ऐड ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट
एलिमेंट। या तीसरी चीज़ क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग करना। या चौथा पॉइंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या एक पॉइंट और देखा जाए, पांचवें बात क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऐड ऑफ ऑक्सीजन या ऐड ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट ऐड हो जिसके ऊपर चार्ज कैसा हो, निगेटिव हो। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में देखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए ऑक्सीडेशन का ही दूसरा नाम क्या है, डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। चाहे हम ऑक्सीडेशन कहें और चाहे इसी का दूसरा नाम क्या है, डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज इतना रखो, उसके बाद कल बताएंगे रिडक्शन के बारे में, और खूब कस के पढ़िए अच्छे से। आज इतना, बेस्ट ऑफ।